नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया 24। हम दिखाएंगे सच। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल एएमयू के कर्मचारी पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। वहीं उनका एक्सटेंशन भी नहीं बढ़ाया गया, बीच में सैलरी भी रोक दी गई व भत्ते भी देना बंद कर दिया है। इन सभी मांगों को लेकर एएमयू के कर्मचारियों ने अब सड़क पर उतरकर आंदोलन की राह पकड़ ली है। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, घर नहीं जाएंगे। एएमयू कर्मचारी कुलपति कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। एम्प्लॉइज यूनिटी, एम्प्लॉइज यूनिटी। प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। क्या नाम है आपको? इन मांगों को लेकर के यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। मेरा नाम फैसल रईस, मैं टेक्निकल स्टाफ का पूर्व अध्यक्ष। और हमारी 10 मांगे हैं। हम पिछले 10 महीने से इनको मांग पत्र देते रहे, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। केंद्र सरकार द्वारा जो हमें भत्ते दिए जाते हैं उस पे इन्होंने रोक लगा रखी है, जबकि सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। हम इनसे पत्र मांगते हैं, ये पत्र देने में असमर्थता व्यक्त करते हैं। सरकार की तरफ से कोई लिखित में और ज़बानी कोई दिशा निर्देश नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं पिछले 10 महीने से। हमारा कहना यह है कि हमारे भत्ते अति शीघ्र रिलीज़ किए जाएं और अति शीघ्र रिलीज़ किए जाएं। अगर इन्होंने हमें अब तक, हम नहीं चाहते थे, हम बातचीत का रास्ता खोले हुए थे। मुख्य मांग हमारी यह है कि एक एजुकेटिव काउंसिल ने सब कमेटी बनाई थी, हाई पावर कमेटी। उसकी स्क्रीनिंग के सिलसिले में रिपोर्ट 15 सितंबर को जमा हो गई। 1 महीने तक ये रजिस्ट्रार ऑफिस की फाइलों में घुमाते रहे और अब आकर इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील से उस पर अपनी राय मांगी है। हमारा कहना यह है कि अविलंब तुरंत जाकर दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आना है, सुप्रीम कोर्ट से के वकील से उस पर जो है वो सिर्फ राय लेनी है, लीगल ओपिनियन। वो लीगल ओपिनियन लेके और आने वाली जो एजुकेटिव काउंसिल है उसमें वो पास कराएं, जिससे कि हमारे जो तदर्थ नियुक्ति के कर्मचारी हैं उन्हें जो है वो रेगुलराइज किया जाए। दूसरी मांग हमारी डेली वेजर का एक्सटेंशन है। अफसोस इस बात का है कि 751 डेली वेजर रिवॉल्विंग फंड पर थे, 1400 डेली वेजर OA 31 में थे। इन्होंने OA 31 को अलग कर दिया और 751 का ऑर्डर निकाल दिया। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी प्रशासन को आपके माध्यम से कि अब ये कर्मचारी सड़क पर आ गया है, अब ये वापस नहीं जाएगा। जब तक हमारी 10 डिमांडें पूरी नहीं होंगी हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हम आज से धरने में बैठे हैं, हमारा ये धरना जारी रहेगा। उसके बाद हम आगे की रणनीति जनरल बॉडी करा के उसमें बताएंगे कि अगर इनके कान पे जू नहीं रहेंगी तो हम कोई भी बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा, चाहे वो आम हड़ताल हो, चाहे जो है वो हमें आकस्मिक सेवाएं हो, इमरजेंसी सेवाएं भी हमें ठप करनी पड़ी तो हम करेंगे। कुछ अल्टीमेट दिया? अल्टीमेटम हमारा चल रहा है। हम तो आज बैठ गए आके, अब हम लौट के घर जब ही जाएंगे, अब जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। अगला स्टेप क्या होगा? वो हम स्टेप वाइज चलेंगे। कहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है? धरना प्रदर्शन रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर, कुलपति कार्यालय के बाहर। कोई अभी तक मुलाकात करने आया? कोई मुलाकात की हमें वो नहीं है, हमें तो आदेश चाहिए। हमें मुलाकात तो हमने कर ली 10 महीने से, मुलाकात करना क्या है? मेरा नाम फैसल गांधी है, मैं टेक्निकल स्टाफ का प्रेसिडेंट हूँ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ। मैं आपका और किस बात को लेकर आज धरने पर बैठा? मेरा नाम शाजिया अफरोज़ है। मैं यहाँ में वुमेंस कॉलेज में LDC अकाउंट्स में टेम्परेरी हूँ। हम लोग यहाँ आज इसलिए जमा हुए क्योंकि दिसंबर 2022 से हम लोगों का एक्सटेंशन रोक दिया गया था। उसके बाद जब एक्सटेंशन रोका हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोग यहाँ पे जमा हुए अपने एक्सटेंशन के लिए कि हमारे एक्सटेंशन जो
पिछले पास प्रैक्टिस हमेशा अपने आप हो जाते थे आगे एक्सटेंड, वो नहीं दिया जा रहा। उसके लिए हमने आवाज़ उठाई तो हमारे एक्सटेंशंस तो रिलीज़ कर दिए गए, लेकिन उसके बाद हमारी सैलरी रोक दी गई। 3 महीने हमें तनख्वाह नहीं दी गई। उसके लिए फिर आवाज़ उठाई, सड़कों पे आए, तब हमारी सैलरी भी रिलीज़ हुई। इसी तरीके से हमने फिर अपने सीनियर्स को, जो हमारी यूनियन है यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ की, उनको शामिल किया, उनसे कहा, और वो लोगों ने हमारे मुद्दे को आगे एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ चढ़कर उसमें हमारे लिए बात करी। और हमारी जो मांगे हैं कि हमें यहाँ पर 18 साल हो गए, और हमसे भी सीनियर लोग हैं जो यहाँ पे 25 साल, 27 साल, 37 साल तक के लोग भी हैं ऐसे, जो अब रिटायर होने कर उसमें उनको आज तक कंफर्म नहीं किया गया। कभी हमारे कंफर्मेशन के बारे में नॉन टीचिंग के लोगों के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं। आप ये बताएं, एक सवाल आपसे भी कि बताएं कि कोई भी ऐसा इदारा क्या सिर्फ स्टूडेंट और टीचर से चलता है? वहाँ पे कर्मचारी तो नियुक्त होते हैं, तो उन कर्मचारियों के बारे में, उन ऑफिस स्टाफ के बारे में, जो नॉन टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उसके बारे में सोचना क्या राइट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को? उसका हक है ना पूरा, उसको सोचना चाहिए कि इतने साल पुराने हम लोग हैं, हम लोगों को क्यों नहीं रेगुलराइज़ करा जाता है, क्यों नहीं कंफर्म किया जाता। उसके साथ ही रेगुलराइज़ ना करते हुए हमारे अलाउंसेस और घटा दिए, हमारे अलाउंसेस सारे बंद कर दिए, सब रोक दिए हैं। तो अब हमारी सिर्फ एक अपील एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि सबसे पहले तो हमारे जो अलाउंसेस हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए। साथ ही जो हमारी फ़ाइल, एक हमारी हाई पावर कमेटी बनाई गई थी इसी के मेंबरान की, उन्होंने एक हमारे उसमें कट ऑफ डेट्स 2 डिसाइड करी थी। वो फ़ाइल मूव हो रही है, लेकिन उस फाइल को इतना डिले करा जा रहा है ताकि ये पीरियड दिसंबर तक हमारा एक्सटेंशन फिर से ख़त्म हो जाए और हम फिर से बिल्कुल किसी सवाल को पूछने लायक न रहें। कौन सी जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये धरना प्रदर्शन ठीक रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने है, ये हमारा मेन कार्यालय है AMU का, उसके सामने चल रहा है। जब तक हमारी सारी डिमांड्स, हमारे 10 पॉइंट्स हैं, हमारी जो मांग पत्र है उसमें जो जायज़ और हक डिमांड हम लोग अपने, तो वो जब तक पूरी नहीं होंगी हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ से नहीं हटेगा। आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? नेक्स्ट कदम अब बताएंगे, पहले अभी हम देखते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन शायद हमारे बारे में कुछ बेहतर सोच ले, अभी हमें उससे उम्मीद है। तो किसी तरह कोई मेमोरेंडम वगैरह दिया है आज? हाँ, मेमोरेंडम तो हमने परसों ही दे दिया था, और 48 घंटे के बाद हमने उसमें रखा था टाइम उसका कि 48 घंटे तक हम वेट करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में कोई हमसे कहे। पे आप बैठे हुए हैं, कोई मुलाकात करना है? नहीं, कोई भी मुलाकात करने नहीं आया। नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। सरकार हर चीज़ से मदद दे रही है, हम लोगों के लिए भी सब चीज़ आ रही है यहाँ पे, पर एडमिनिस्ट्रेशन हमें किसी चीज़ से सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, आपका और किस मांगों को लेकर धरने पर आप? मैं देखिए टीचर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और यूनिवर्सिटी के जो भी हक की आवाज़ होगी जहाँ से भी उठेगी, चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से हो, चाहे नॉन टीचिंग की तरफ से हो, टीचर एसोसिएशन पिछले 1.5 साल से कंटेस्ट कर रही है इस चीज़ के लिए। तो हम इनके हर हक डिमांड के साथ इनके साथ हैं, और हम लोग यहाँ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए आए हैं। कितने दिन से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है? आखिर किसकी लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, ये धरना तो शायद नॉन टीचिंग टेक्निकल स्टाफ का आज से शुरू हुआ है, पर ये हमारे कॉज के साथ, टीचर्स के साथ ये लोग जुड़े रहे हैं, और टीचर्स एसोसिएशन की जो पिछले 1.5 साल से और ख़ास तौर से पिछले 6 महीने से डिमांड रही है, उसके साथ ये लोग जुड़े रहे हैं। तो हम लोग इनके साथ हैं, इनकी हर जायज़ डिमांड के इनके साथ हैं, और उसको वक्त आने पर सही जगह पर उठाया भी जाएगा। क्या मुख्य मांगे नहीं है इनकी? मांगे जो डेली वजह की वेतन बढ़ोतरी है, CRR रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन है, तो जायज़ डिमांड है, और हम उनके साथ हैं। हम कोशिश करेंगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से बात करें और उनको कन्विंस करें इस चीज़ के लिए, और इलेक्टेड मेंबर्स भी इनके साथ हैं। ये बस जो हठधर्मिता है यूनिवर्सिटी एडमिशन की तरफ से है कि हर चीज़ को डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, तो हम इनके साथ हैं और सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। धरना प्रदर्शन में किन लोगों का सहयोग है? धरना प्रदर्शन में इसमें टीचर एसोसिएशन का साथ है, और टेक्निकल स्टाफ और नॉन टीचिंग वाले तो बैठे ही हैं। अमूटा इनके साथ है।